हेलो एवरीवन, दिस इज इनीस। तो आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2026 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका जो एग्ज़ाम है 6 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन ही बचे हैं आपके एग्ज़ाम के। 5 और 6 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। मैं कुछ अनुभव शेयर करने वाला हूं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम का, किस तरीके का मेरा एग्ज़ाम रहा है, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है अगर आपका 5 और 6 जनवरी को एग्ज़ाम है, और क्या कट ऑफ रह सकता है, सारा कुछ डिस्कस करूंगा। किस तरीके का माहौल था, एडुकेटी का किस तरीके का पैटर्न था, और आने वाली वैकेंसीज के लिए आप किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हो, सारा कुछ बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को। आप पूरे पेपर को मैं एनालाइज करूँगा और आपको बताऊँगा कैसा लेवल आ रहा है, किस तरीके की अप्रोच है एडुकेटी की, जो नया पैटर्न बनाया है एसएससी के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत कम समय में मैं आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एंड तक जरूर बने रहना। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एसएससी दिल्ली पुलिस में बेसिकली 4 तरह के सब्जेक्ट होते हैं: हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस। सॉरी, हिंदी नहीं होता, कंप्यूटर होता है उसकी जगह। ठीक है, कंप्यूटर होता है, हिंदी होती है, मैथ्स होता है और रीजनिंग होती है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम बात करते हैं नंबर क्वेश्चन की, तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 15 आते हैं, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के 50 आते हैं, और कंप्यूटर के 10 मार्क्स आते हैं। ठीक है, इस बार एसएससी का जो टेंडर था एडिक्विटी के पास था, यानी कि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम करवाया वो एडिक्विटी जो संस्था है, कंपनी है, उसने करवाया। ठीक है, अगर हम बात करें 2023 और इस वाले एग्ज़ाम की, तो ज़मीन आसमान का अंतर है दोस्तों। 2023 का जो वो क्या बोलते हैं उसको, टीसीएस का जो लेवल था वो अच्छा था, और ये मान के चलिए स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम में आते। ठीक है, लेकिन इस बार का जो लेवल है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरीके का लेवल है कि एक स्टेट एग्ज़ाम का भी अच्छा होता है, इस तरीके का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम रहा। ठीक है, ये मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा। स्टेट एग्ज़ाम भी फिर भी अच्छा लेवल दे देता, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम बिल्कुल ही आसान था। इसीलिए बच्चे 80 प्लस नॉर्मल अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, कुछ कोई कोई 90 प्लस भी कर रहा है, क्योंकि आसान बहुत स्तर गिर चुका है दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, एग्ज़ाम में क्या क्या आया, देखिए रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट सारी रीजनिंग थे। कैलेंडर नहीं था और घड़ी भी नहीं थी, डाइस था। कैलेंडर घड़ी को छोड़कर और बाकी जो वो वाली रीजनिंग होती है, जैसे कि अगर हम बात करें पजल, वो भी नहीं थी, बैठक व्यवस्था भी नहीं थी, इनको छोड़कर लगभग सभी रीजनिंग थी, 25 के 25 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जो वेटेज था एनालॉजी का था, नंबर सीरीज भी थी और रिपीटेड सीरीज भी थी। रिपीटेड सीरीज के 2 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज के भी 2 क्वेश्चन थे, और जो क्या बोलते कोडिंग टू कोडिंग, उसके भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। एनालॉजी के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। 10 से 12 नंबर तो इन 2 3 4 चैप्टरों से ही हो गए होंगे कवर। ठीक है, बाकी सभी के एक एक क्वेश्चन थे। नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है उसके भी 2 से 3 चैप्टर थे, जिनके एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि चाहे तो वो मिरर इमेज का हो, चाहे वो फिगर सीरीज का हो, चाहे फिगर फॉर्मेशन का हो, इस प्रकार से क्वेश्चन थे। ये मान के चलिए नॉन वर्बल रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रही है हर शिफ्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं रीजन लेवल कैसा था रीजनिंग का। तो देखो, रीजनिंग का ऐसा लेवल था कि मुझे ऐसा क्वेश्चन लगा नहीं कि जहाँ पर मैं अटकूँगा। रीजनिंग में केवल एक क्वेश्चन था, वो था सादृश्यता से, एनालॉजी से था, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। बाकी 25 के 25 क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो कर लोगे। 25 के 25 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड था नहीं, या फंसने वाली चीज़ें है नहीं थी। बैठक व्यवस्था का एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, रीजनिंग बहुत आसान थी। बात करती है मैथ्स की, तो मैथ्स के 15 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे मेंशुरेशन से, 2D 3D दोनों से थे एक एक क्वेश्चन। बाकी एवरेज से भी एक था, नंबर सिस्टम से भी एक था, SICI से था, लाभ प्रॉफिट लॉस से था, परसेंटेज से था। लगभग सभी के एक एक क्वेश्चन थे, एक एक। हाँ, ऐसा नहीं लगा मुझे कि किसी भी चैप्टर के 2 क्वेश्चन आए हो। टाइम एंड स्पीड जो डिस्टेंस वाला चैप्टर होता है, स्पीड एंड टाइम, उससे भी क्वेश्चन था। हाँ, वो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन थे बहुत आसान थे। मैथ्स की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप थोड़ी सी आपकी अच्छी प्रैक्टिस है
15 क्वेश्चन को आप 5-8 मिनट के अंदर कर लोगे, 8 मिनट के अंदर कर लोगे। मैथ्स में केवल एक ही क्वेश्चन लगा जो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा, लेकिन वो भी हार्ड नहीं था, लेकिन डाउटफुल था वो क्वेश्चन, ठीक है। केवल एक क्वेश्चन, बाकी 14 पूरे करने लायक थे, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों जीके की। तो देखो जीके में 50 क्वेश्चन की थी जीके और करंट अफेयर्स। कुछ क्वेश्चन को छोड़कर जीके भी ऑलमोस्ट सारी बनने लायक थी। कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस थे, या कहे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बाकी इतनी कठिन थी नहीं जीएस भी, ठीक है। 50 में से कम अगर आप थोड़ा अच्छा लेवल से पढ़ते हो, कहे तो थोड़ा आपने पढ़ा है जीएस को, 50 में से कम आप 30 क्वेश्चन तो ईजिली कर लोगे, 30 के लगभग तो आप पहुँच ही जाओगे। और जो थोड़ा कम पढ़ते हैं, कहे तो इनका अच्छा स्तर नहीं है जीएस का, फिर भी वो भी 15-20-22 तक पहुंच सकते हैं आराम से, ठीक है। ऐसी जीएस थी, 30 प्लस तो कर लोगे अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो जीएस को पढ़ने में, ठीक है। तो जीएस कुछ इस प्रकार की थी। बाकी हाँ, सबसे जो अगर मुझे कुछ हार्ड लगा तो वो लगा था कंप्यूटर दोस्तों, सही बोल रहा हूँ। मैंने कंप्यूटर को बहुत पढ़ा, क्लासें अटेम्प्ट करी, बहुत कुछ किया, लेकिन जो कंप्यूटर पूछा था वो थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ सिलेबस ही दिख रहा था दिल्ली पुलिस का। आउट ऑफ सिलेबस ये नहीं मतलब कि कंप्यूटर से बाहर था, लेकिन जो मैंने पढ़ा था वो लगभग एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के जो मैंने पढ़ा था। बाकी क्वेश्चन या तो मेरी समझ से बाहर थे या फिर आउट ऑफ सिलेबस थे, ठीक है दोस्तों। तो हाँ, कंप्यूटर को छोड़कर कंप्यूटर का 2 क्वेश्चन की ही गारंटी ले सकता हूँ मैं कि मेरे सही हो सकते हैं 2 क्वेश्चन, बाकी गारंटी नहीं ले सकता। बाकी मैंने अटेम्प्ट करे भी नहीं, ये बोल रहा हूँ, मतलब बाकी क्वेश्चन की गारंटी ये नहीं ले सकता कि मैं उनको सही कर सकता था, ठीक। ये नहीं कि मैंने उनको अटेम्प्ट करे। तो इस प्रकार से देखा जाए ओवरऑल दोस्तों, मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं वो करे हैं 89 मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं दिल्ली पुलिस में, एग्ज़ाम की लेवल को देखते हुए, एग्ज़ाम के स्तर को देखते हुए, ठीक है। बहुत आसान थे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन बन रहे थे। तो ये इस प्रकार का कुछ लेवल था। कठिन तो कुछ लगा ही नहीं, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम चल रहा हूँ, या फिर कहे तो कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है। ऐसा लगा ही नहीं कि दिल्ली पुलिस सेंट्रल का और एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। 5-6 तारीख को है आपका पेपर, अगर जिनका भी हो तो वो नॉर्मल बेसिक चीज़ें भी अगर आपको आती है तो आप बहुत अच्छे स्कोर करके आओगे दोस्तों। बस ये है कि करंट अफेयर्स पढ़ते रहना, और करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो स्पीडी बुक बताई थी उसी से क्वेश्चन थे लगभग हर एक, उसके हर पेज से क्वेश्चन थे। जो स्पीडी बुक आती है उसके हर पेज से क्वेश्चन थे, जैसे कि चाहे तो वो संवैधानिक व्यवस्था हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे महत्वपूर्ण दिवस हो, महत्वपूर्ण खेल हो, ओलंपिक्स हो, लगभग सभी वहीं से क्वेश्चन थे, और बहुत आसान से क्वेश्चन थे। कुछ करंट अफेयर्स के थोड़े डीप भी पूछे थे, 2023, 2024, 2022, इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी थे। वो भी अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो वो भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अब देखते हैं, 89 अटेम्प्ट करे हैं मैंने। उम्मीद करता हूँ आपका स्कोर भी बेहतर रहेगा, क्योंकि कठिन कुछ मुझे लगा नहीं, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी बता सकता हूँ, क्या क्या मेरे से पूछा गए थे क्वेश्चन, ठीक है। मेरा एग्ज़ाम था 3 जनवरी की सेकंड शिफ्ट को, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी का भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपका स्कोर भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।